नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम नवंबर 2021 के क्वेश्चन पेपर से एक क्वेश्चन की जन्म कुंडली खोलने वाले हैं। क्वेश्चन जो था इस प्रकार से था आपका, अकॉर्डिंग टू द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, अरेंज द फॉलोइंग मेटल in decreasing order of their permissible concentration mg per kg in the prepared compost। तो क्वेश्चन जो है सिंपली आपका इस चीज़ पे आधारित है। सबसे पहले तो हमारा जो सॉलिड वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट में हम अपने जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे कंपोस्ट बनाते हैं। अब जो कंपोस्ट बना उसको गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आपको ये कंपोस्ट जो है सेल करना चाहिए, जिससे कि इसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसका लोग यूटिलाइजेशन कर सकें और आपकी अर्निंग भी हो। तो जितनी भी हमारे फर्टिलाइज़र एजेंसीज़ हैं उन सब को ये निर्देश दिए होते हैं कि भाई आपको जो है अपना ये जो कंपोस्ट बना है इसको भी सेल करना है। पर यहाँ पे कंसर्न का विषय आ जाता है कि आपके वेस्ट में हैवी मेटल्स हो सकते हैं, और जब आप जो कंपोस्ट बनाएंगे वो मेटल्स उसमें भी मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि आपके वेस्ट में जो है बहुत सारे मेटल्स डोमेस्टिक सोर्सेज से, इंडस्ट्रियल सोर्सेज से आ सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी गुणवत्ता चेक करने के लिए बेसिकली जो है हमें ये देखना होता है कि एक कंपोस्ट जो बना है उसकी क्या क्वालिटी है। तो इसके लिए फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर जो है वो रिलीज़ किया गया था। एक बार 2009 में आया ऑर्गेनिक कंपोस्ट के लिए, और उसके बाद में 2013 में आया फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए। तो इस प्रकार से दो आपके फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर आए हैं, उनके अनुसार आपको अपना टेस्टिंग कराना होता है। और उस टेस्टिंग के दौरान इन्होंने परमिसिबल वैल्यू दी है कि हमें जो है जो कंपोस्ट बना है उसकी गुणवत्ता जो है इन जितने भी यहाँ पे मेटल्स पैरामीटर्स दिए हैं इनके आधार पे हम चेक करेंगे। जैसे कि इन्होंने कहा है कि आपका जो आर्सेनिक है, सभी का लिमिट जो है सामने लिखा हुआ है, तो ये mg/kg है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो आर्सेनिक जो है ऑर्गेनिक कंपोस्ट में 10 होना चाहिए, और फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर में भी 10 होना चाहिए। कैडमियम जो है वो 5 होना चाहिए, 5 दोनों में दिया हुआ है। क्रोमियम जो है वो 50 दिया हुआ है। कॉपर जो है वो 300 दिया हुआ है। लेड जो है वो 10 दिया हुआ है। मरकरी जो है आपका 0.15 दिया हुआ है। उसके बाद में जो निकल है वो 50 दिया हुआ है। जिंक जो है वो 1000 दिया हुआ है। एंड जो सीएन रेशियो है वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट में लेस देन 20, एंड फॉस्फोरस रिच ऑर्गेनिक मैन्योर में ये आपका लेस देन आपका 20:1। पीएच जो है वो बेसिकली 6.5 से 7.5 के बीच में रहनी चाहिए इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपोस्ट, और फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर के केस में ये जो है 6.7 जो है होनी चाहिए। यहीं पे हम देखें मॉइस्चर परसेंटेज बाय वेट, ये बेसिकली 15 से 25 होना चाहिए इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपोस्ट। एंड फॉस्फेट रिच अगर आप ऑर्गेनिक मैन्योर की बात करो तो उसमें ये 25 है। बल्क डेंसिटी जो है ऑर्गेनिक कंपोस्ट में लेस देन 1, एंड फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर में ये लेस देन 1.6 होना चाहिए। टोटल ऑर्गेनिक कार्बन परसेंट बाय वेट जो है मिनिमम 12 होना चाहिए ऑर्गेनिक मैन्योर में, एंड फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर में ये होना चाहिए 7.9। तो इस प्रकार से अगर आपको कंपोस्ट बना के बेचना है तो आपको ये पैरामीटर जो है चेक करने चाहिए, और इनकी जो परमिसिबल वैल्यू है उनके अंदर अंदर जो है मेटल्स आपके होने चाहिए। जितने सारे पैरामीटर जो हैं ये परमिसिबल वैल्यू के अंदर अंदर रहने चाहिए। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप जो है अपना वेस्ट से मैन्योर बना के कंपोस्ट बना के जो है वो बेचते हैं, तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये देखिए, क्रोमियम, लेड एंड कैडमियम एंड कॉपर, 4 मेटल दिए हुए हैं। तो अब आपको अगर ये लिस्ट अच्छे से याद है तो आपको जो है 1 सेकंड में ये क्लिक हो जाएगा कि भाई जो कॉपर है, ठीक है, कॉपर का वैल्यू जो है 300 है, तो सबसे पहले कॉपर आएगा।
उसके बाद में जो है आपका दूसरे नंबर पे आएगा लेड, जो कि इसका वैल्यू कितना है, 100 है। तीसरे नंबर पे आपका जो है आएगा क्रोमियम। क्रोमियम का वैल्यू देख लीजिए आप कितना है, 50। और उसके बाद में कैडमियम, कैडमियम का वैल्यू है 5। तो आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में सीक्वेंस आ जाएगी आपकी DBAC। तो ये ही आपका सही आंसर है। तो जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक है वो समझना बहुत ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की जन्म कुंडली खोल के आपके सामने रखें, जिससे कि इस टाइप के, क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप जन्म कुंडली खोल के देख लेते हैं तो एक कॉन्सेप्ट आपको जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। और यहाँ पे सिलेबस डिफाइंड है। जब सिलेबस डिफाइंड होता है तो बच्चे डेफिनेटली आप जो है उसको बहुत अच्छे से जो है अपना तैयारी करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो बच्चे सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इन्वायरो अकेडमी से जुड़े रहिए। ठीक है बच्चे, आप हमें यहाँ पे जो है सब्सक्राइब कर ही चुके होंगे। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप हमसे जुड़ सकते हैं व्हाट्सअप के माध्यम से भी। हमारी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपको नंबर बता देते हैं इन्वायरो अकेडमी का, 7696180020। इस नंबर से आप जो हैं हमसे जुड़ सकते हैं। अपना नाम और ईमेल आईडी हमें जो है आप लिख के भेज देंगे, व्हाट्सअप कर देंगे, हम आपको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये हमारा इनिशिएटिव है एनवायरनमेंट साइंस के स्टूडेंट्स के लिए। हज़ारों बच्चे जो है इसका लाभ उठाते हैं। ठीक है, आप भी हमसे जुड़ के अपना इसका लाभ उठा सकते हैं। अपडेट्स मिलेंगे आपको, PDF बुक्स मिलेंगी, जितने भी हमारे कोर्सेज लॉन्च होते हैं सबके बारे में जानकारी मिलेगी, करंट अफेयर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।